नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द। सबसे पहले देखते हैं पार्वती जी के पर्यायवाची। तो पार्वती जी के पिता का नाम था, देखिए, पर्वतों के राजा हिमाचल। पर्वतों के राजा हिमाचल थे, इन्हीं की पुत्री थी पार्वती जी। तो इसलिए इनका एक पर्यायवाची है हिमाचल सुता। हिमाचल सुता पार्वती जी का पर्यायवाची है, इससे ध्यान रखना है। साथ ही पार्वती जी के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे कि उमा, गिरिजा। गिरिजा अर्थात जो गिरी अर्थात पर्वत से जन्म ली अर्थात पार्वती जी। फिर गिरिराज कुमारी। फिर शैल सुता। शैल मतलब पर्वत होता है, सुता मतलब पुत्री, तो शैल अर्थात पर्वत की पुत्री पार्वती जी। इसी प्रकार मैन सुता। मैन सुता अर्थात पार्वती जी की माता का नाम था मैना। पार्वती जी के माता का क्या नाम था? मैना। इस आधार पे इनका एक पर्यायवाची हो गया मैन सुता अर्थात मैना जी की पुत्री अर्थात पार्वती जी। इनके पार्वती जी के अन्य पर्यायवाची हैं हेमवती, सती। पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी, सती इनका नाम था पिछले जन्म में, इसलिए इनका एक नाम सती भी है। गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा भी इनका एक पर्यायवाची है और अंबिका भी है। साथ ही देखिए सर्वमंगला, चंडी, ईश्वरी, रुद्राणी। रुद्र देखिए शिव जी को कहा जाता है और इसलिए शिव जी की पत्नी थी, इसलिए रुद्राणी। आर्या, अभया, अभया, मृडानी, मृडानी और अपर्णा। अपर्णा इसलिए कहा जाता है अपर्णा अर्थात बिना पत्ता के, कि शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और यहाँ तक कि पत्ता तक खाना भी छोड़ दिया था। अन्न तो छोड़ ही दिया था, पत्ता तक भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें अपर्णा भी कहा जाता है अर्थात जिन्होंने पत्ता भी नहीं खाया। तो ये था पार्वती जी के पर्यायवाची। अब देखते हैं सीता माता के पर्यायवाची। तो जानकी, जानकी तनया। नेक्स्ट है जानकी सुता। फिर जानकी किशोरी, जानकी किशोरी। जग जननी, जग जननी माता सीता जी का पर्यायवाची है। साथ ही भूमिजा, भूमिजा अर्थात जिसका जन्म भूमि से हुआ है अर्थात सीता जी। फिर वैदेही भी इन्हीं का पर्यायवाची है। पिताजी थे राजा जनक, इसके आधार पे जानकी और जानकी तनया। अब देखते हैं नेक्स्ट की दुर्गा माता के पर्यायवाची। तो देखिए धात्री, अंबा, अंबिका, कुमारी, कल्याणी, कलिका, चंडी, चंडिका। नेक्स्ट देखिए चामुंडा, शंकरी, सर्वमंगला, शक्ति, मीनाक्षी। मीनाक्षी अर्थात जिसकी आंखें मीन अर्थात मछली की तरह हैं, जिनकी आंखें मीन अर्थात मछली की तरह हैं, वो है मीनाक्षी अर्थात दुर्गा माता। फिर देखिए कामाक्षी, महामाया, महागौरी, सुभद्रा, नारायणी, भगवती, भवानी। भगवती, भवानी, ये देखिए पार्वती जी के भी पर्यायवाची हैं, दुर्गा जी के भी। और फिर दुर्गया, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गम्या, दुर्गदारिणी, दुर्गदारिणी। नेक्स्ट देखिए दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्ग मार्ग प्रदा और दुर्ग, दुर्गम विद्या। दुर्गम विद्या भी माँ दुर्गा के ही पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार देखिए राधा जी के पर्यायवाची। तो राधा जी के पिता का नाम था ब्रिजभानु, वृषभानु। वृषभानु देखिए राधा जी के पिताजी का नाम था, इसलिए इनका एक पर्यायवाची है वृषभानुजा। वृषभानुजा अर्थात वृषभानु जी की पुत्री। इसी प्रकार देखिए वृषभान दुलारी, वृषभान दुलारी। फिर देखिए ब्रज रानी, राधिका, हरिप्रिया। हरि मतलब विष्णु भगवान या हरि मतलब विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान की प्रिया थी इसलिए हरिप्रिया।
फिर सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी भी राधा जी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची देखिए श्री, कमला, कमला भी है, रमा, इंदिरा, पद्मा, पद्मासना। पद्मासना अर्थात एक कमल, पद्म मतलब कमल, तो एक कमल पर आसन अर्थात बैठी हुई होती है, इसलिए पद्मासना। फिर समुद्रजा, समुद्रजा क्योंकि समुद्र से इनका जन्म हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अनेक रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से एक लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हुई थी और चंद्रमा जी की, इनकी भी प्राप्ति हुई थी समुद्र मंथन के पश्चात। तो इसलिए इसका समुद्रजा अर्थात जो समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए समुद्रजा इनका पर्यायवाची है। उसी प्रकार देखिए सिंधु मतलब समुद्र होता है, तो सिंधु सुता अर्थात समुद्र की पुत्री। इसी प्रकार देखिए क्षीरोद, क्षीरोद भी इन्हीं का पर्यायवाची है। भार्गवी, भार्गवी भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। फिर हरिप्रिया, हरि मतलब विष्णु भगवान, हरि मतलब विष्णु भगवान, तो हरिप्रिया अर्थात विष्णु भगवान की प्रिय है। फिर देखिए विष्णु प्रिया, फिर हरिवल्लभी, हरिवल्लभी अर्थात वल्लभ मतलब पति और वल्लभी मतलब पत्नी, तो हरिवल्लभी अर्थात हरि जी की पत्नी। चंद्र सहोदरी, चंद्र सहोदरी, चूंकि देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी और चंद्रमा जी की प्राप्ति हुई थी, तो इस प्रकार से यह माना जाता है कि दोनों लोग भाई बहन हैं। तो सहोदर मतलब एक ही पेट से जिसका जन्म होता है सहोदर, उसे बोलते हैं। तो चंद्र सहोदरी अर्थात चंद्र की, चंद्रमा की बहन। फिर देखिए क्षीरोद तनया, क्षीरोद तनया मतलब कि समुद्र की पुत्री। फिर देखिए पद्मावती, चूंकि पद्म मतलब कमल होता है, पद्म मतलब कमल, तो पद्मावती अर्थात कमल पर जो बैठती हैं, कमल जिनका आसन है। फिर कमलासना भी इन्हीं का पर्यायवाची है। अब देखते हैं सरस्वती माता जी के पर्यायवाची। तो सरस्वती के देखिए पर्यायवाची हैं भारती, शारदा, इला, गिरा। गिरा भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है और इसलिए एक शब्द आता है गिरापति, गिरापति, ये हो जाता है विष्णु जी का पर्यायवाची, अरे ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, ये हो जाता है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती माता के पति थे ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी का एक पर्यायवाची है गिरापति। नेक्स्ट देखिए सरस्वती जी के अन्य पर्यायवाची हैं भाषा, वीणा, वीणापति। फिर देखिए वीणा वादनी अर्थात जो वीणा को बजाती हैं। फिर देखिए वागीश, वागेश्वरी। फिर वाग्युधात्री, वाग्युधात्री। फिर देखिए निधात्री, निधात्री। फिर देखिए ब्राह्मी, कर्णिका और महाश्वेता, महाश्वेता भी सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।